मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं शोभा रावत नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 10 बजे के आसपास कर रही हूँ और आज मैं कुछ ऐसा ब्लॉग तो नहीं बनाने वाली हूँ कि जो डेली रूटीन का मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो ऐसा आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। शादी से पहले ना मैंने कुछ कविताएं लिखी हुई थी, तो मैं सोची हूँ कि आप लोगों के साथ भी मैं वो कविताएं शेयर करूँ। एक्चुअली ऐसा कोई वो नहीं है कि ये मैंने अपने से रिलेटेड कोई कविता लिखी है। शादी से पहले मैं बहुत सारी कविताएं लिखती थी, लेकिन अब शादी के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है। फिर वही होता है ना, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि कविताएं लिखूं। दिमाग में तो बहुत सारी कविताएं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो डायरी तक नहीं पहुंच पाती है। पर मैं कोशिश करूंगी कि वो डायरी तक पहुंचे और आगे मैं अपनी कविताओं को कंटिन्यू करूं, कविताएं लिखूं। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना बहुत सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलता है, तो मन में बहुत सारी शायरी चलती है, गाने चलते हैं या कविताएं चलती हैं, लेकिन वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहती हैं। हम अपनी डायरियों में, हम अपने पन्नों में उसे लिख नहीं पाते हैं, उनको वहीं तक सीमित रखते हैं। फिर वही होता है ना, कुछ सेकेंड बाद हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें डायरी में नोट डाउन करें या डायरी में लिखें, अपने उन पन्नों में लिखें ना, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। वो मोमेंट भी याद रहता है और उस मोमेंट में जो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, कविताएं चल रही होती है ना, वो भी हमारे सामने फिर से वापस आ जाती हैं। वो यादें फिर से, वो खूबसूरत पल फिर से वापस आ जाते हैं। तो हमें वो चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए। तो अभी तो फिलहाल मैं नहीं करती हूँ, पर आगे कोशिश करूँगी कि इतना टाइम निकालूं कि मैं वो चीज़ें नोट डाउन करूं। जो भी कविताएं मेरे दिमाग में चलती हैं उनको मैं नोट डाउन कर सकूं। जो ये कविता मैंने लिखी है, ये हर एक औरत की कहानी है, हर एक महिला की कहानी है। तो कविता मैंने उसी पे लिखी है, ये कोई वैसी कविता नहीं लिखी है। बस जो मेरे दिमाग में चलता है या जो मेरे दिमाग में चल रहा था, या जो चीज़ें देखने को मिलती है ना कि महिलाएं कितनी व्यस्त होती हैं, कितनी बिजी होती हैं, लेकिन किसी का उन पे ध्यान नहीं जाता है, तो उसी पे मैंने ये कविता लिखी है। और अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो जो मैंने कविता लिखी है ना, इस कविता का टाइटल मैंने रखा है स्त्री का बेजुबान दिल। मतलब एक औरत का जो दिल है वो बहुत कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता है, कोई इसे समझ नहीं पाता है, तो उसी पे मैंने ये कविता लिखी थी, स्त्री का बेजुबान दिल। जब किसी स्त्री का दिल टूटता है, वह कहाँ साथ छोड़ती है तो बस जीना छोड़ देती है। जब किसी स्त्री का दिल टूटता है, वो कहाँ साथ छोड़ती है तो बस जीना छोड़ देती है। जगती है वो सबके लिए सारी रातों में। नींद अपनी खोकर वो ध्यान सबका रखती वो। कभी बच्चों का टिफिन तो कभी पति का ऑफिस है। कभी ससुर की दवाई तो कभी सास के जोड़ों का दर्द। अरे वो तो सब भूल जाती है अपने सपने अपनी नींदें। सबके सपने पूरे करते खुद को कहीं खो देती है। कभी रिश्तेदारी तो कभी दुनियादारी है। इन सब में आखिर पिसती तो नारी है। और आखिर सुनने को मिलता क्या करती हो पूरे दिन भर। जब किसी स्त्री का दिल टूटता है, कहाँ वो साथ छोड़ती है तो बस जीना छोड़ देती है। कभी वो माँ तो कभी वो पत्नी, कभी बहू तो कभी वो बेटी। हर फर्ज बखूबी निभाती है। अपना न उसको ध्यान रहता, सबका ध्यान वो रखती है। अपना दर्द छुपाए हरदम सबका दर्द अपनाती है। लेकिन आखिर क्या है मिलता, सबके सामने अपमान ही मिलता। और फिर
टूट जाती पूरी तरह अंदर से वो, टूट जाती पूरी तरह अंदर से वो, लेकिन इस दर्द को ना आने देती चेहरे पर वो, लेकिन इस दर्द को ना आने देती चेहरे पर वो। जब किसी स्त्री का दिल टूटता है वो कहाँ साथ छोड़ती है तो बस जीना छोड़ देती है। अरे चाहती क्या है तुमसे वो, अरे चाहती क्या है तुमसे वो, दो बोल प्यार के ही तो ना, थोड़ी सी इज्जत थोड़ा सा प्यार और अपनों का साथ ही ना, थोड़ी सी इज्जत थोड़ा सा प्यार और अपनों का साथ ही ना। पूरे घर का ध्यान में रखती, पूरे घर का ध्यान में रखती, तुम भी मेरा रख लो ना, पूरे घर का ध्यान में रखती, तुम भी मेरा रख लो ना। चाहती क्या हूँ तुमसे ज्यादा, चाहती क्या हूँ तुमसे ज्यादा, प्यार इज्जत सम्मान ही ना, प्यार इज्जत सम्मान ही ना। जब किसी स्त्री का दिल टूटता है कहाँ वो साथ छोड़ती है तो बस जीना छोड़ देती है। धन्यवाद दोस्तों मेरी इस कविता को सुनने के लिए। तो मेरे मन में विचार चल रहे थे, जो कविताएं चल रही थी तो वो मैंने नोट डाउन करी और वो मैंने अपने पन्नों पे उतारी और आप लोगों के साथ शेयर करी। तो वो सुर लय ताल पे मत जाना क्योंकि मुझे सुर लय ताल लगाना नहीं आता है, पर जैसा भी है आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट करोगे ना तो इससे मुझे और कविताएं लिखने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों के कमेंट की वजह से कोशिश करूंगी कि मैं अपने लिए इतना टाइम निकालूं कि अपनी कविताएं आगे कंटिन्यू रखूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।